हेलो एवरीवन, लेकर के आई हूँ मैं पेपर फर्स्ट में जिन्होंने लैंग्वेज सेकेंड के रूप में हिंदी को रखा था। उसका पेपर है ये। और ये जो आपका बुकलेट कोई भी हो सकता है, तो आप क्वेश्चंस पढ़ करके उसको देखिएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये जो 121 का क्वेश्चन है, हो सकता है ये क्वेश्चंस आपके बुकलेट में 125 हो या फिर 140 हो, तो नंबरिंग पे ध्यान नहीं देना है, आप क्वेश्चन देख करके उसको करिएगा। ठीक है, तो जो क्वेश्चन है, एक अध्यापक शिक्षार्थियों के भाषा के श्रवण कौशलों का विकास कैसे कर सकता है। इसका जो आंसर वो फर्स्ट राइट है कि शिक्षार्थियों के लिए ऐसे अवसर सृजित करेगा जिसमें वो तरह तरह के भाषा स्रोत और लोगों से सुनेंगे और अन्य श्रवण संबंधी गतिविधियों में क्या होंगे, संलग्न हो सकेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। ये कथन और ये तर्क है। प्राथमिक स्तर पर भाषा में सटीकता बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका तर्क है कि व्याकरण प्राथमिक स्तर की पाठचर्या का अभिन्न अंग है। तो इसमें जो आंसर्स है वो थर्ड राइट है। ए और आर दोनों सही है और आर जो है वो ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट देखते हैं 123। भाषा भाषा अधिगम की प्रकृति और शिक्षण शास्त्रीय व्यवस्थाओं में दोनों की अनुप्रयोगिता के बारे में सैद्धांतिक स्थितियों एवं मतों को क्या कह सकते हैं। तो इसका आंसर है आपका उपागम। 124 देखते हैं। रचनात्मक मूल्यांकन क्या है। तो इसका आंसर है अधिगम में हो रहे विकास और सुधार से संबंधित है। फोर्थ ऑप्शन आपका राइट है। 125 देखते हैं। छोटे बच्चों के लिए पाठ योजना बनाते समय अध्यापिका ने समग्र भौतिक प्रतिक्रिया विधि पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया। पाठ में समग्र भौतिक प्रतिक्रिया शामिल करने के लिए अध्यापिका को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए। इसका आंसर थर्ड राइट है कि कक्षा में कुछ शारीरिक गतिविधियां करनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 126 देखते हैं। व्याकरण सिखाने का कौन सा उपागम इस मत को प्रोत्साहित करता है कि भाषा अधिगम नियमों को सिखाने से संबंधित है। वो है निगमनात्मक। 127 नंबर देखते हैं। एक अध्यापक कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को मुक्त लेखन कार्य देने की योजना बना रहा है। अधिकांश अध्यापकों द्वारा निम्नलिखित में से किस बात पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इसका आंसर है विषय वस्तु में प्रवाहता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 128 देखते हैं। टॉप डाउन से क्या आशय है। समग्र अर्थ पर ध्यान देना। अधोमुखी से क्या आशय है। पहला ऑप्शन है इसका राइट। पाठ पुस्तक के शब्दों और वाक्यों पर ध्यान देना। 129 देखते हैं। भाषा अध्यापक का प्राथमिक दायित्व क्या होना चाहिए। तो तीसरा ऑप्शन शिक्षार्थी की संप्रेषणात्मक आवश्यकताओं की पहचान करना इज अ राइट आंसर। 130 देखते हैं। एक छोटी बच्ची कोई एक पुस्तक उठाती है, उसे सीधी तरफ से पकड़ती है और उसके पृष्ठ पलटती है। इन सब में क्या सम्मिलित है। तो इसका राइट आंसर है थर्ड, उद्गामी साक्षरता कौशल। आगे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए है कि शिक्षार्थी भाषा अर्जित करते हैं क्योंकि वे ऐसा करने के लिए आनुवंशिक रूप से पूर्वानुकूलित होते हैं और ऐसे में परिवेश की कोई भूमिका नहीं होती। तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। ठीक है, क्योंकि आप ये नहीं बोल सकते कि इन्वायरमेंट का कोई रोल नहीं होता है, तो ये गलत ही है। भाषा अर्जन में शिक्षार्थी केंद्रीय कक्षाई परिवेश का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। तो ये सही है, इसीलिए आपका सेकेंड ऑप्शन राइट है कि ए जो है वो गलत है और आर सही है। आगे देखते हैं। 132। पठन सिखाने के उस तरीके को क्या कहा जाता है जिसमें शब्दों के अर्थ को प्रयुक्त संदर्भों के अनुसार समझने पर बल दिया जाता है। तो ये फर्स्ट ऑप्शन आपका समग्र भाषा उपागम। आगे देखते हैं। भाषा के बारे में चिंतन करने और भाषा के बारे में चिंतन करने और बात करने की योग्यता को क्या कहेंगे। तो ये है अधिभाषित, यानी कि जो विचार विमर्श योग्यता है, क्योंकि जब हम विचार विमर्श करते हैं तो ही हम अपनी बातों का या भाषा का आदान प्रदान करते हैं, उसका चिंतन करते हैं और उसकी बात करने की योग्यता क्या होती है, डेवलप होती है। 134 देखेंगे।
एक माँ ने कक्षा 2 की अध्यापिका से पूछा कि मैंने इस बात पर ध्यान दिया है कि मेरी बच्ची कभी-कभी ऐसे शब्द बोल जाती है जो उसने कभी अपने वयस्कों या भाई-बहनों से नहीं सुना है। यह कैसे संभव है? इस प्रश्न का निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त उत्तर क्या है? इसका आंसर सेकंड है, रचनावादी उपागम के अनुसार बच्चे नई भाषाएं आविष्कृत आविष्कृत करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 135 देखते हैं। प्रारंभिक साक्षरता को सुसाध्य बनाने की एक युक्ति है जिसमें एक वयस्क और एक बालिका दोनों साथ साथ एक पुस्तक देख रहे हैं। वयस्क प्रश्न पूछता है और आपसी संवाद को प्रोत्साहित करता है, फिर दोनों की भूमिका बदलती है। बालिका वयस्क से प्रश्न पूछती है। यह युक्ति क्या कहलाती है? यह है साझा पठन। 136, अभी आपका 136 से 143 तक ये आपका आ गया गद्यांश। इसको आपको पढ़ना है और क्वेश्चंस देखना है। इसको आप पढ़ लीजिएगा, इस पे हम टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। हम डायरेक्ट क्वेश्चंस देखते हैं। संघाई महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है? आप इसको पढ़ेंगे तो नॉर्मली आपको समझ आ जाएगा, मणिपुर। तो फोर्थ ऑप्शन राइट है। सेकंड देखते हैं। भारत की परंपरा में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? तो इसका आंसर सेकंड है, संघर्ष। मणिपुर डैश के लिए प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है? प्राकृतिक सौंदर्य के लिए। फोर्थ ऑप्शन आपका राइट है। 139 देखते हैं। संघाई महोत्सव के आयोजन से को भी लाभ मिलता है, किस अर्थव्यवस्था को भी लाभ मिलता है। सेकेंड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट देखते हैं 140। पहले और अब के महोत्सव के आयोजन में मूल अंतर क्या है? तो इसका जो मूल अंतर है, फोर्थ ऑप्शन, कि पहले केवल इम्फाल में, अब पूरे राज्य में ये महोत्सव मनाया जाता है। तो फोर्थ ऑप्शन आपका राइट है। 141 देखते हैं। महोत्सव का अगर हम संधि विच्छेद करें तो फोर्थ ऑप्शन है, महाधन उत्सव। ठीक है। 142 देखते हैं। इत प्रत्यय का उदाहरण है, पहला आकर्षित। आकर्षित इत प्रत्यय का उदाहरण है, फर्स्ट आपका राइट है। 143 देखते हैं। गद्यांश में किसकी क्षमता के सामने आने की बात कही गई है? इसका जो आंसर है वो है थर्ड, महोत्सव की। अब यहाँ पे फिर से एक गद्यांश आया, क्योंकि पेपर सेकेंड में आपको 2 गद्यांश देखने को मिलते हैं, जबकि पेपर फर्स्ट में आपको एक गद्य मिलेगा और एक पद्य मिलता है। ठीक, तो 144 से 150 तक ये लास्ट ही है, तो ये पैराग्राफ आप पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। गद्यांश के अनुसार सबसे बड़ा दुख है तनाव का, पहला ऑप्शन राइट है। सबसे बड़ी भूल है, सेकेंड ऑप्शन, सुख पाने के लिए गलत काम करना, ये राइट है। 146 देखते हैं। सुख कहाँ है? फोर्थ ऑप्शन है, जहां धर्म होता है। 147 देखते हैं। गद्यांश के मूल विषय में शामिल नहीं है, इसका जो आंसर है वो है सेकेंड, दंड। 148 देखते हैं। गलत कार्य करने से डैश की हानि होती है, तो इसका जो सही आंसर है वो है 3 नंबर, सुख की हानि होती है। अगर आप गलत काम करेंगे तो सुख की हानि होती है। 149 देखते हैं। किस शब्द में इक प्रत्यय का प्रयोग संभव है? धर्म, धार्मिक, धर्म धार्मिक आप बनाएंगे तो एक प्रत्यय आपका आएगा। 150 देखेंगे। समूह से भिन्न शब्द है, फर्स्ट ऑप्शन राइट है, पापी। ओके, तो ये था पेपर फर्स्ट का लैंग्वेज सेकंड, जिन्होंने हिंदी को लैंग्वेज सेकंड में रखा होता है उनके लिए था ये। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, और वीडियोस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए।